हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया, एक जिसमें आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट के सम्स कैसे करने हैं। टाइप 1 के, टाइप 1 मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, उसको कैसे किया जाएगा वो मैंने आपको बराबर से सिखा दिया है। ठीक है, नाउ अब हम इसको रिपीट करते जाएंगे, मतलब अब सम अलग अलग होते जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो अभी नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले, इस सम को देखने से पहले आप पिछले जो भी वीडियोस हैं इस चैप्टर के, वो आप जरूर देखिए, तो ये बहुत ही इजीली समझेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप पहले के वीडियोस देखिए, जिसका लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन डाला है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, वो लेक्चर्स आप देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए तो आपको बहुत ही इजीली समझेगा। ठीक है, नाउ हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज मिस्टर संदीप होल्ड्स on 1st April 2012 rupees 75,000, कॉस्ट प्राइस 78,000, 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी उनके पास कहां पे इन्वेस्टमेंट किया है मिस्टर संदीप ने? 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, राइट। तो उनको कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है? 6%। ठीक है, सालाना 6% मिलेगा। विच इंटरेस्ट इज पेएबल 30th जून को इंटरेस्ट मिलेगा और 31st दिसंबर को इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। और ये सारे ट्रांजैक्शन 31st मार्च ईयर एंड डेट रहेगा, और ये सारे ट्रांजैक्शन उन्होंने किए हैं, परचेज किए हैं। 1/5 को फेस वैल्यू 30,000, 98 कम इंटरेस्ट पे किया है, और 1/11 को उन्होंने किया है 45,000 पे 101x इंटरेस्ट। फिर सेल के भी ट्रांजैक्शन है। तो जब भी परचेज और सेल का ऐसे ट्रांजैक्शन दिए रहेंगे तो आपको क्या करने का, उनको सीक्वेंस में पहले अरेंज कर लेने का, डेट वाइज जाना है अपने को। तो डेट वाइज जब हम अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। उसके बाद लिखा है मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1% डिस्काउंट ऑन 31st मार्च। व्हाट इज मार्केट वैल्यू? लास्ट में जो 31st मार्च को वैल्यू होगी वो 1% डिस्काउंट पे। व्हाट डू यू मीन बाय 1% डिस्काउंट? 100 रुपीज फेस वैल्यू होती है, 1% डिस्काउंट मतलब उसकी मार्केट वैल्यू -1% करोगे तो 99 रुपीज आएगी उसकी मार्केट वैल्यू। सो बेसिकली इसका मतलब यह है कि मार्केट वैल्यू जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसकी 99 है लास्ट में 31st मार्च को। So write investment account closing on 31st March in the books of Mr. Sandeep. Investment are to be valued at cost or market value whichever is lower, that is apply AS 13. ठीक है, ये क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जब इसका काम आएगा तब हम देखेंगे। नाउ सबसे पहला जो स्टेप है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, वो है आपको क्या बनाना पड़ेगा? टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप टाइमलाइन बनाते हो, बस टाइमलाइन रेफर करके सम करना होता है। ठीक है, तो पहले हम टाइमलाइन बनाते हैं। सबसे पहला रूल क्या है टाइमलाइन बनाने का? ये लाइन खींचना है आपको, वो बचपन से सबको आता है। दूसरी चीज है ईयर एंडिंग और ईयर स्टार्टिंग पता कीजिए। ईयर स्टार्टिंग नहीं मिल रहा है तो ईयर एंडिंग देखिए, तो ईयर एंडिंग मिलेगा तो ईयर स्टार्टिंग आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि अगर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है तो ईयर स्टार्टिंग होगा जनवरी, लेकिन अगर ईयर एंडिंग 31 मार्च है तो ईयर स्टार्टिंग होगा 1 अप्रैल। तो यहां पे देखिए ईयर एंडेड लिखा है 31 मार्च, तो 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, मतलब यहां पे हम आके लिख देंगे, ये देखिए यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग कौन सी तारीख को है? 31 मार्च। ईयर कौन सा है देख लीजिए, 13। ठीक है, तो ये आपका क्लोजिंग हो गया। तो ओपनिंग कौन सी डेट को आएगा? ओपनिंग यहां पे आएगा, यहां पे लिखूंगा मैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट को रहेगा? ऑब्वियसली अगर 31 मार्च क्लोजिंग है तो ओपनिंग होगा 1/4/2012। 2012 को ओपनिंग होगा, 31 मार्च को क्लोजिंग होगा। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया ओपनिंग बैलेंस। नाउ दूसरी चीज हमको क्या करनी है? इंटरेस्ट डेट प्लॉट करना है। 2 इंटरेस्ट डेट है, हाफ ईयरली मिल रहा है इंटरेस्ट, एक 30 जून को मिल रहा है इंटरेस्ट और एक 31 दिसंबर को। तो 30 जून यानी इसके बाद आएगा 30 जून, यहां पे कहीं पे लिख देंगे अपन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 30 जून। आपका यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे इंटरेस्ट डेट, और ये इंटरेस्ट डेट है 6 मंथ्स का। कैसे पता चला 6 मंथ्स का? क्योंकि आप 30 जून और 31 दिसंबर के बीच में अगर गैप निकालोगे तो 6 महीना होता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 महीना है, इसलिए इंटरेस्ट डेट 6 मंथ। और डेट क्या आएगी? 30 जून, मतलब यहां पे मैं लिखता हूं 30/6। ईयर आपको मालूम ही है 2012, तो मैं 30/6 लिख के इसको मारूंगा मैं गोला, ताकि मुझे पता चले ये 6 महीने का इधर इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, 6 मंथ्स इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद हम आगे जाते हैं, आगे जाएंगे वापस 31 दिसंबर को इंटरेस्ट है, तो यहां पे कहीं पे हम लिखेंगे 31 दिसंबर, वापस इंटरेस्ट डेट लिखेंगे हम, और इंटरेस्ट डेट कितने महीने का? वापस 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, और डेट क्या है? 31 दिसंबर, तो 31/12 लिख देंगे हम, और इसको भी गोला मारेंगे ताकि हमको पता चले यहां पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, और ये आराम से आप कर सकते हो हर बार।
आपको देखना है ईयर एंडिंग ईयर स्टार्टिंग क्या है और इंटरेस्ट रेट क्या है। इतना कर दिया, उसके बाद आप जाएंगे क्वेश्चन पे वापस से पढ़ेंगे कि ओपनिंग बैलेंस अपने पास कितना है। तो 1/4 को आप देख रहे हो, ऑन 1/4 अप्रैल 2012 75,006% गवर्नमेंट इन विच इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th जून एंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, होल्ड्स का मतलब उनके पास है, मिस्टर संदीप के पास ये सिक्योरिटीज है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है पहले से। इसका मतलब ये 75,000 जो पहले दिया रहेगा वो फेस वैल्यू होता है और कॉस्ट दिया है मतलब वो अमाउंट होता है। तो पहले कभी भी फेस वैल्यू लिखने का ऊपर, तो 1 अप्रैल को आपके पास रुपीस कितना है बच्चों, रुपीस 75,000, तो 75,000 लिखेंगे हम। 75,000 ये फेस वैल्यू हो गया, एट द रेट रुपीस, कॉस्ट लिखेंगे फिर 78,000। तो ये अपना ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये ऊपर वाला हमेशा फेस वैल्यू होता है और नीचे वाला हमेशा अमाउंट के कॉलम में जाता है, जो कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांजेक्शंस पे जाते हैं। अब ट्रांजेक्शन देखेंगे तो परचेज और सेल है। अब इसको सीक्वेंस में करना है। सीक्वेंस में मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन पहले आएगा, तो पहला है 1 मई। 1 मई के बाद अगर आप डेट देखोगे तो 1 अगस्त है उसके बाद, तो पहला 1 मई ट्रांजेक्शन लिखेंगे। 1 मई को परचेज है, तो 1 मई को ये वाला ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं 1 मई, मतलब इसके पहले आएगा। यानी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे कहीं पे आएगा 1 मई, मतलब अप्रैल के बाद और जून के पहले। तो 1 मई मुझे लिखना पड़ेगा, परचेज किया है तो मुझे लिखना पड़ेगा पी, परचेज मतलब पी। और वापस कम इंटरेस्ट है, तो कम इंटरेस्ट मैंने बताया था क्या करना पड़ेगा, स्टार मार्क करना पड़ेगा। कम इंटरेस्ट है तो स्टार मार्क करना पड़ेगा। कितना डेट है, यहां पे लिखना पड़ेगा 15/12। कितना फेस वैल्यू है, पहले फेस वैल्यू लिखना ऊपर, तो यहां लिखना पड़ेगा 30,000 फेस वैल्यू, 30,000 फेस वैल्यू एट द रेट रुपीस कितना, एट द रेट रुपीस 98। तो ये एक यूनिट का भाव दिया हुआ है 98। तो वैसे ये 30,000 में यूनिट कितने हो जाएंगे, 300 यूनिट, क्योंकि ये डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, रुपीस दिया है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेट क्या है, 1/11, और उसके बाद में है 1/8। तो ऑब्वियसली 1/5 के बाद पहले 1/8 आएगा, सीक्वेंस में रखोगे आप। अगर आप रीअरेंज करोगे मंथ वाइज तो 1/8 आएगा। यानी वापस हमको सेल्स लिखना है, 1/8 को सेल्स हो रहा है, सेल्स 1/8 मतलब इसके बाद 30/6 के बाद में। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1/8 को क्या हो रहा है, 1/8/12 को बच्चों हो रहा है सेल्स। सेल्स मतलब क्या लिखेंगे हम, एस लिखेंगे, और उसमें कितना सेल्स हो रहा है 36,000। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, 36,000 यूनिट्स, सॉरी 36,000 रुपीज, यानी यूनिट्स में इसको वापस कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड बाय 100, क्योंकि मैंने आपको बोला है डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर इस सब में इन्वेस्ट करोगे तो फेस वैल्यू विल बी 100, हमेशा 100 होगी। ठीक है, तो 1/8 को 36,000 फेस वैल्यू है, और एट द रेट रुपीस कितना ईच है, देखिए 97 है, लेकिन कम इंटरेस्ट है, तो कम इंटरेस्ट के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा, स्टार मार्क। ध्यान रखना, कम इंटरेस्ट जब भी आया यू हैव टू मेक अ स्टार मार्क। क्यों स्टार मार्क, वो हम सम करेंगे तो वापस समझेंगे। इसके पहले सम में तो समझा ही था, अभी वापस समझेंगे। ठीक है, उसके बाद 1/8 के बाद है 1/2 इधर डेट है, मतलब फर्स्ट वेब है, वो बाद में आएगा। और उसके ऊपर देखो 1/11 है परचेज, तो 1/11 पहले आएगा परचेज, तो 1/11 मतलब इसके पहले कहीं पे लिख देंगे हम यहाँ पे। तो वापस से अपने पास परचेज है, लेकिन वो तारीख क्या है, 1/11/12 को आपने परचेज किया है। कितना फेस वैल्यू, तो रुपीस 45,000 आपका फेस वैल्यू है, रुपीस 45,000 फेस वैल्यू है। और एट द रेट अमाउंट कितने में खरीदा है, एक यूनिट 101 एक्स इंटरेस्ट में खरीदा है। अब एक्स इंटरेस्ट में खरीदा तो इट इज सिंपल ना, एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो स्टार मार्क नहीं आएगा। और बचा हुआ कौन सा ट्रांजेक्शन, ये भी हो गया। अब बचा हुआ ये ट्रांजेक्शन, मतलब अगर परचेज सेल ऊपर नीचे दिया रहेगा तो पहले सीक्वेंस में आपको करना है और टाइमलाइन में लिखना है। फिर 1 फेब को वापस से है सेल, तो अपन क्या करेंगे, 1 फेब इसके पहले आएगा, तो यहां पे लिखेंगे सेल 1/2/13। ठीक है, ये डेट हो गया। और कितना फेस वैल्यू को सेल किया है उन्होंने, रुपीस 24,000, तो 24,000 फेस वैल्यू एट द रेट रुपीस कितना 102 एक्स इंटरेस्ट से वापस स्टार मार्क नहीं आएगा। तो ये आपका बच्चों हो गया टाइमलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मेरे को ये पूछना है आपसे, इस क्वेश्चन में एक्रूड इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्रूड इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो आप पता कैसे करोगे एक्रूड इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, मैंने पहले भी बोला था, ईयर एंड और गोला अलग अलग डेट पे है, ईयर एंड यहाँ पे और गोला यहाँ पे इंटरेस्ट 6 महीने का, तो इनके बीच में जितने भी डिफरेंस है मंथ्स का,
यानी दिसंबर से आप गिनोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर नहीं गिनोगे तो 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। ओपनिंग पे भी आएगा, क्लोजिंग पे भी आएगा। ध्यान रखना, ओपनिंग के बैलेंस फेस वैल्यू पे एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, क्लोजिंग फेस वैल्यू पे भी इंटरेस्ट एक्रूड आएगा, क्योंकि ईयर एंडिंग और डेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। अगर सेम हुआ तो नहीं आएगा। नाउ उसके बाद उन्होंने बोला मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1% डिस्काउंट। तो लास्ट में जब मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको मार्केट प्राइस लिखनी पड़ेगी। मैंने जैसे कि बताया था मार्केट प्राइस फेस वैल्यू 100 होती है, 1% डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, 1% डिस्काउंट मतलब 99 हो गया। तो यहाँ पे एट द रेट आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो 99 के भाव से है। ठीक है, सो आई होप आपको ये टाइमलाइन समझ गया। अब ये टाइमलाइन की मदद से हम क्या करने वाले हैं, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या रहना रेडी रहना चाहिए, फॉर्मेट रेडी रहना चाहिए। देखिए यहां पे डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट, देन अगेन यही चीज वापस से रिपीट होगी। ये डेबिट साइड है बच्चों, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ठीक है, और ये फॉर्मेट है, ये बार बार वही फॉर्मेट आपको यूज करना है, इसको चेंज नहीं करना है, फॉर्मेट आपका यही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो देखिए वापस से यहां पे मैं लिखता हूं डेट, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर यहां पे आएगा फेस वैल्यू, वही रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, फेस वैल्यू, फिर उसके बाद इंटरेस्ट और उसके बाद अमाउंट। ये आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है। हमेशा इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब भी बनाओगे तो आपको ये फॉर्मेट आपको रेडी रखने का। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं, ऊपर लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ, यहां पे लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ। ये कलर दिख रहा है क्या, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर संदीप, है ना, अपन ने पढ़ा मिस्टर संदीप के बुक्स में है ये। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, हम मिस्टर संदीप के बुक्स में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसमें इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे आ जाएंगे और लिखेंगे, यहां पे दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा आपको विजिबल होगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन 6%, किसमें, 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अकाउंट, और वो अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13। ये कॉमन चीज है, ये बार बार वही लिखना है आपको जो हर बार लिखना है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13। ठीक है, अब हम सम स्टार्ट करते हैं। अब सम स्टार्ट करने के लिए वापस देखना पड़ेगा टाइमलाइन। टाइमलाइन देखते हैं, सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस हमको कहां लिखना है, मैंने बोला है फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो बराबर देखना, तो आपको पता चलेगा ओपनिंग बैलेंस कहां लिखना है। तो ओपनिंग बैलेंस कहां लिखना है अपने को देख लो। ओपनिंग बैलेंस अगर आपको याद होगा तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा हम डेबिट साइड में लिखेंगे यहां पर, और ओपनिंग बैलेंस का डेट क्या है, 1/4/12। और ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखना पड़ता है, टू बैलेंस, बताया था मैंने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ब्रैकेट में लिख देगा ओपनिंग बैलेंस है ये। ठीक है, कितना ओपनिंग बैलेंस है, पहले फेस वैल्यू दिया रहेगा। देखिए फेस वैल्यू 75,000 और अमाउंट 78,000। तो फेस वैल्यू में हम लिखेंगे 75,000 और अमाउंट में लिखेंगे 78,000। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अमाउंट में हमने फेस वैल्यू में 75,000 लिखा और अमाउंट में 78,000 लिखा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको ओपनिंग, क्लोजिंग और इंटरेस्ट डेट अलग अलग है तो आपको एक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एंड मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्रूड इंटरेस्ट यहां पे लिखना पड़ेगा, तो यहां पे लिखूंगा मैं टू एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, और डेट क्या आएगी 1/4/12। ओपनिंग बैलेंस पे हमेशा एक्रूड इंटरेस्ट आता है। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करना, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, कमेंट करना। 100% में वापस समझाऊंगा आपको या आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा। यहां पे हम वर्किंग नोट परफॉर्म करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1,
कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। कैलसी लेके बैठना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट कैसे आएगा सर? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू? देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू 75,000, ओपनिंग बैलेंस पे एक्रूड इंटरेस्ट निकाल ले तो 75,000 लिखते हैं यहाँ पे। 75,000 इंटू 6% मतलब 6/100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। अब कोई बोलेगा सर मुझे ना बाकी सब समझ में आ रहा है लेकिन नंबर ऑफ मंथ्स नहीं समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ मंथ्स के लिए आपको एकदम सिंपल रूल अप्लाई करना है कि पिछली बार इंटरेस्ट कब मिला था और उस डेट से लेके अब हम कहां पे हैं वो डेट तक, ठीक है। अच्छा, अभी हम 1/4 पे हैं, 1/4 पे हैं। इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था? देखो ना, दो इंटरेस्ट डेट है आपका, दिसंबर और जून। तो इसके पहले कब इंटरेस्ट मिला होगा? दिसंबर में मिला होगा। तो दिसंबर से लेके ये डेट तक आप गिनो। अब दिसंबर से लेके ये डेट तक आप गिनोगे तो आपको पता चलेगा दिसंबर तो गिनना ही नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल गिनना ही नहीं, 1 तारीख है तो कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा? 3। कैसे हुआ 3 महीना? देख लो, हम 1/4 पे हैं, हम 1/4 पे। इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? यहां पे अगर मैं आपको एरो बताता हूं तो ये 1/4 के पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर को मिला होगा। तो 31 दिसंबर से लेके 1/4 तक कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। तो वो 3 महीने पे आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटू 3 डिवाइड बाय 12। तो कितना आ जाएगा वो कैलकुलेट करो, मोबाइल दोनों जगह कैलकुलेट करते हैं। मैं भी कैलसी एक ले लूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। हाँ, तो 75,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइड बाय 12 तो आ रहा है 1125। दिस इज योर एक्रूड इंटरेस्ट। हाँ, कितना आ रहा है एक्रूड इंटरेस्ट? 1125। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, 1125 पूरा मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा लिखने को मजा आएगा। 1125, ठीक है। ये हो गया आपका अक्रूड इंटरेस्ट। और अक्रूड इंटरेस्ट आप कहां लिखोगे? इंटरेस्ट के कॉलम में 1125। आई होप आपको समझ में आया, इजी है एकदम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टाइमलाइन में दूसरी चीज क्या है। दूसरी चीज है परचेज। देखो ये अपन ने लिख दिया, ये हो गया। अभी ये करना है परचेज। परचेज कहां लिखते हैं? पहला वीडियो सेकंड वीडियो देखो तो मालूम पड़ेगा परचेज कहां लिखते हैं। परचेज डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। परचेज फॉर्मेट में कहां लिखेंगे? डेबिट में। डेबिट में लिखेंगे लेकिन क्या लिखेंगे? टू कैश बैंक लिखेंगे। परचेज में क्या लिखेंगे? टू कैश बैंक। डेबिट में लिखेंगे लेकिन क्या लिखेंगे? टू कैश बैंक अकाउंट। और डेट क्या है परचेज का वो भी आप देख लीजिए, वहां पे टाइमलाइन में आपको मिल जाएगा। 1/5/12। फेस वैल्यू कितना है? 30,000। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे 1/5/12 को परचेज किया आपने, फेस वैल्यू है 30,000, 30,000 इज योर फेस वैल्यू। और अमाउंट 98। अभी कोई गलती नहीं करना, ये 30,000 रुपए को ये 98 रुपए से मल्टीप्लाई मत कर देना प्लीज, क्योंकि इसको पहले यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये यूनिट नहीं है, ये रुपीस है। तो आपको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, तो यूनिट निकालने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो ये 300 आएगा। और ये 300 को 98 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 300 से 98 मल्टीप्लाई करोगे तो जाके अमाउंट मिलेगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट 30,000 लिखा और वहां पे आपने देखा कि स्टार मार्क है। तो जब भी ये स्टार मार्क रहेगा मतलब ये कम इंटरेस्ट अमाउंट है। और हम क्या करते हैं, जब अमाउंट का कॉलम होगा उसमें अमाउंट में एक्स इंटरेस्ट अमाउंट लिखते हैं। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो कम इंटरेस्ट अमाउंट है 300 इंटू 98 उसको एक्स इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन एक्स इंटरेस्ट में पहले कन्वर्ट करते हैं, बाद में लिखेंगे। अभी मैं बार बार बता रहा हूं, इधर एक्स इंटरेस्ट अमाउंट ही आएगा, कम इंटरेस्ट अमाउंट नहीं आएगा। कम इंटरेस्ट मतलब क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट का कॉलम अलग है आपके लिए, तो इंटरेस्ट अलग से रहना चाहिए, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। चलो, एक्स इंटरेस्ट अमाउंट कैसे मिलेगा? पहले लिखने का कम इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। देखो फॉर्मेट यही रहने वाला है। कम इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? कम इंटरेस्ट अमाउंट है 300 इंटू 98। ये कहां से आया बच्चों? 300 इंटू 98। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको 300 इंटू 98। देखो ये 30,000 है, इसको यूनिट में कन्वर्ट करो, 300 इंटू 98 करेंगे तो अमाउंट मिलेगा, लेकिन वो कम इंटरेस्ट अमाउंट है। तो कम इंटरेस्ट अमाउंट हम नहीं लिख सकते, इसीलिए हमको एक्स इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब ये 300 इंटू 98 कितना होता है, कर लेते हैं। 300 इंटू 98 इज 29,400, 29,400 हो रहा है। और इसमें से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा?
इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अमाउंट इज क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, मतलब इट इज इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट माइनस करने के लिए पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे आप पहले कर रहे थे। अच्छा, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। चेक करो फेस वैल्यू क्या है इसका। सब में देखो इधर फेस वैल्यू 30,000 है, तो अपन क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 30,000। 30,000 लिखा, उस पे कितना टका निकालेंगे, 6%। 6% क्यों, क्योंकि 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। वापस अब नंबर ऑफ मंथ्स के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हम कहां पे हैं, हम हैं 15 पे। 15 के पहले इंटरेस्ट कब मिला था, तो 15 के पहले इंटरेस्ट मिला था दिसंबर में। तो दिसंबर से लेके 31 दिसंबर से लेके मई तक आप काउंट करो, 1 मई तक, तो कितना होता है। दिसंबर नहीं काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल पे रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 मई मतलब कितने महीने हुए, 4 महीने। तो 4 महीने का आप इंटरेस्ट निकालोगे, तो अपन क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इंटू 4 डिवाइड बाय 12, इंटू 4 डिवाइड बाय 12 कैलकुलेट करते हैं, अपने को इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी 30,000 इंटू 6% किया, इंटू 4 डिवाइड बाय 12 किया, तो 600 रुपया आ रहा है। तो 600 रुपया हमने इधर से माइनस किया, तो ये जो अमाउंट मिलेगा उसको बोलेंगे हम एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। क्या मिलेगा, एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। और ये एक्स इंटरेस्ट अमाउंट जाके हम लिखेंगे माइनस 29,400 करेंगे, तो 28,800 आता है। ये 28,800 हम जाके फॉर्मेट में लिखेंगे, 28,800 फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो 28,800 फॉर्मेट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये मिला एक्स इंटरेस्ट अमाउंट 28,800, और इंटरेस्ट कितना मिला वो भी आप देख लीजिए। इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, 600, तो वो 600 कहां जाएगा, इंटरेस्ट के कॉलम में। इंटरेस्ट कितना, 600। आपको समझ में आया क्या, हाउ टू कैलकुलेट एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। क्यों, कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो हमेशा पहले एक्स इंटरेस्ट निकालना है, एक्स इंटरेस्ट निकालने के बाद आपको यहां फॉर्मेट में लिखना, उसके अलावा लिख नहीं सकते आप। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे हमने ये किया वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मिलेगा 6 महीने का इंटरेस्ट, 6 मंथ्स इंटरेस्ट। देखिए यहां पे 6 महीने का इंटरेस्ट है, नेक्स्ट डेट। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कहां मिलता है और कहां लिखते हैं हम, मैंने आपको बताया था। 6 महीने का इंटरेस्ट आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड, और डेट है 30/6/12, और इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या लिखने का, बाय कैश बैंक। बताया था मैंने आपको, इंटरेस्ट मिलेगा तो क्रेडिट साइड में क्या लिखने का, बाय कैश बैंक लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में 30/6 को। अब कितना इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 3, थर्ड वर्किंग नोट पे जाएंगे हम, और थर्ड वर्किंग नोट पे जाके हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट विल बी 6 मंथ्स। 6 महीने का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब 6 महीने का इंटरेस्ट के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, मैंने बताया था अभी आपको कि आपको क्या करना पड़ेगा, फेस वैल्यू का डेबिट कॉलम प्लस करके क्रेडिट कॉलम माइनस करके जो आंसर आएगा उस पे 6% 6 महीने का निकालना है। ठीक है, तो फेस वैल्यू का डेबिट प्लस करते हैं, जाते हैं हम लोग। फेस वैल्यू का डेबिट प्लस किया तो देखो कितना आ रहा है, 75 प्लस 30 यानी 105, 1,05,000 आया। क्रेडिट में फेस वैल्यू में कुछ है ही नहीं, तो 1,05,000 आ गया। तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे 1,05,000, 1 मिनट, 1 लाख 1,05,000 इंटू 6% यानी 6/100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा 6 महीने का इंटरेस्ट। 1,05,000 कैसे आया, फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, तो 1,05,000 इंटू 6% कैलसी यूज कर लो, इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो 3150 आ रहा है बच्चों, 3150। आप भी चेक कर लेना आपका भी वही आ रहा है क्या, 3150 आया। अब वो 3150 आप कहां लिखोगे, ऑब्वियसली बाय कैश बैंक, इंटरेस्ट के कॉलम में, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट मिला है। सो इट इज 3150। आई होप 6 महीने का कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते पता चला। फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट करने का जो भी आंसर आएगा उस पे 6% 6 महीने का निकालने का, 6% मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो निकालना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इंटरेस्ट रेट हो गया, उसके बाद हम करेंगे सेल। देखिए नेक्स्ट इज 18, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 18 पे आए, 18 पे वापस सेल है। सेल, तो सेल करते हैं हम लोग। तो सेल करेंगे तो किधर करेंगे, सेल कहां लिखते हैं, सेल इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, सेल में बाय कैश बैंक, तो हम लिखेंगे बाय कैश स्लैश बोलो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में। ठीक है, कितना
डेट है और क्या अमाउंट है। डेट है 1/8 और फेस वैल्यू 36,000। तो आप क्या करोगे, यहां पे 1/8/12 लिखोगे और फेस वैल्यू कितना दिया था, फेस वैल्यू वॉज 36,000। ठीक है, यहां लिखेंगे फेस वैल्यू 36,000, 36,000। ठीक है, अब 36,000 तो ठीक है, लेकिन कम इंटरेस्ट वाला ट्रांजेक्शन है कि एक्स इंटरेस्ट वाला, वो देख लो। देखो स्टार मार्क है, स्टार मार्क मतलब कम इंटरेस्ट है। अब कम इंटरेस्ट रहेगा तो पहले वापस क्या निकालना पड़ेगा, एक्स इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स इंटरेस्ट के लिए वर्किंग करना पड़ेगा हमको जाके। चलो वर्किंग करते हैं हम लोग, यहां पे वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर ये कितना हुआ, 3 हुआ। ये वर्किंग नोट नंबर 4। क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। चलो मुझे बताओ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, बोलो बोलो फटाफट। कम इंटरेस्ट अमाउंट, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कम इंटरेस्ट अमाउंट। कम इंटरेस्ट अमाउंट लिखेंगे, कितना आएगा कम इंटरेस्ट अमाउंट, बोलो फटाफट, जाके उधर देखना पड़ेगा जहां पे आपने लिखा 36,000 फेस वैल्यू है, तो 36,000 को 97 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 36,000 रुपीज है, तो उसको यूनिट में पहले कन्वर्ट करो। 360 हो गया 100 से डिवाइड करने के बाद, और इंटू 97, तो 360 इंटू 97 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, कम इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा, मतलब 360 इंटू 97 करना पड़ेगा। तो 360 इंटू 97, व्हाट इज द अमाउंट, 360 इंटू 97 इज 34920। 34920 आपका कम इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है। अब कम इंटरेस्ट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो एक्स इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट निकालने के लिए वापस कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, इंटरेस्ट निकालने के लिए देखना पड़ेगा कितने महीने हैं और फेस वैल्यू कितना है। फेस वैल्यू 36 है, 36,000 फेस वैल्यू है, तो हम लिखते हैं यहां पे इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, 36,000 पे। 36,000 निकाला और उस पर 6% निकलेगा, 6/100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स वापस। तो नंबर ऑफ मंथ्स के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, वही फंडा अप्लाई करना पड़ेगा। देखो अभी हम हैं 1/8 पे, 1/8 इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था, देखो 30/6 को मिला था, तो 30/6 से लेके 1/8 तक कितने होते हैं, मतलब जून तो निकल गया, जुलाई, अगस्त 1 तारीख ही है, मतलब कितना महीना आया, एक ही महीना आया। अगस्त 1 तारीख है तो नहीं गिनेंगे, तो 1 महीना आया, मतलब क्या करना पड़ेगा, इंटू 1 डिवाइड बाई 12, इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा देख लो। सो इट इज 36,000 इंटू 6% इंटू 1 डिवाइड बाई 12, यार डिवाइड बाई 12 भी कर देंगे तो भी चल जाएगा। इट इज 180 आ रहा है। ठीक है, 180 इज द इंटरेस्ट। एक बार आप भी चेक कर लेना, इंटू या तो डिवाइड बाय 12, 180 आ रहा है। अब 34920 में से हम माइनस करेंगे 180, सो इट इज 34740। ये हो गया आपका एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, ये आपको मिला क्या, एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। अब एक्स इंटरेस्ट अमाउंट आप अमाउंट के कॉलम में जाके बेशक लिख सकते हो, यहां पे ये फेस वैल्यू में लिखा तो अमाउंट में आप जाके लिख सकते हो। अमाउंट में अपने को कितना लिखना है, देखो वहां पे लिखा है 34740, तो आप अमाउंट में जाके लिखो 34740, और इंटरेस्ट में कितना 180 निकाला था अभी इंटरेस्ट, देखो जाके 180 इंटरेस्ट निकाला था, वही 180 आपको लिखना है। यहां पे देखो 180 इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट आपको 180 लिखना है फॉर्मेट में। ठीक है, ओके। नाउ इसके लिए वर्किंग नोट हमने कौन सा बनाया, 4, चौथा वर्किंग नोट बनाया। आई होप इतना क्लियर है, आपका बेचा हम लोग ने तो इतने में हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या किया बच्चों, सेल किया तो हम लोग रिकॉर्ड किया। सेल्स कौन सी साइड रिकॉर्ड करते थे, क्रेडिट साइड बाय कैश बैंक, और सेल किया। फिर वो सेल किस पे था देख लीजिए वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में आप देखिए सेल हुआ कम इंटरेस्ट, तो कम इंटरेस्ट का हमने क्या निकाला, एक्स इंटरेस्ट अमाउंट निकाला। देखिए एक्स इंटरेस्ट अमाउंट निकाला और वो जाके फॉर्मेट में हमने लिख दिया यहां पर। ठीक है, अब सेल करने के बाद क्या बोला, सेल करने के बाद आपको कैलकुलेट करने को आना चाहिए प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सेल करने के बाद मैं भूल जाऊं, आप नहीं भूलने चाहिए टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ध्यान से देखिए। ठीक है, मैंने सेल किया है, इसके बाद नेक्स्ट काम हमेशा होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालें। इन्वेस्टमेंट बेचा है, उस पर प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे निकालेंगे वो हम देख रहे हैं। ठीक है, और ये बार बार सेम फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करने जाते हैं यहां पे
हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली वर्किंग नोट नंबर हमको करना पड़ेगा 5, ठीक है। तो यहां पे हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर जो 5 करेंगे हम, वो क्या है, वर्किंग नोट 5 क्या है, बोलिए बोलिए क्या है। यस, करेक्ट हो आप। इट इज कैलकुलेशन ऑफ, बोलो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। यानी अपन क्या निकालने वाले हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। सो विल डू कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कैसे करते हैं, मैंने लास्ट जो सेल हुआ था उसमें बताया था, ठीक है। लास्ट सम में जो सेल किया था हमने उसमें बताया था प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वापस से एक बार देख लेते हैं क्या करना पड़ता है बच्चों, बोलो फटाफट। पहला, फेस वैल्यू का कॉलम लेना होता है। फेस वैल्यू का कॉलम लिया हमने, फेस वैल्यू का कॉलम डेबिट माइनस क्रेडिट करना है करंट सेल छुपा के। क्या करना है, फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट करंट सेल छुपा के। अमाउंट में भी ऐसे ही करना है, अमाउंट में भी आपको करना है डेबिट माइनस क्रेडिट लेकिन करंट सेल छुपा के। फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट करंट सेल छुपा के, अमाउंट भी डेबिट माइनस क्रेडिट करंट सेल छुपा के। तो करते हैं अभी पहला, चलो फेस वैल्यू का डेबिट का कॉलम प्लस करो आप, फेस वैल्यू डेबिट का कॉलम प्लस करो। तो फेस वैल्यू डेबिट का कॉलम प्लस करेंगे और क्रेडिट का माइनस करेंगे लेकिन करंट सेल छुपा के। करंट सेल छुपाने का मतलब क्या होता है, इधर इसको छुपा लेने का, जब भी माइनस करना है आपको, तो ठीक है। तो फेस वैल्यू का डेबिट प्लस किया तो 75 और 30 कितना होता है 1,05,000 और क्रेडिट का माइनस करना है लेकिन इस सेल को छुपा के, क्योंकि इसी के लिए प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं हम। तो इसको छुपा लिया तो कुछ भी माइनस हो रहा है क्या फेस वैल्यू में से, नहीं। मतलब डेबिट का प्लस 1,05,000 हो रहा है और क्रेडिट का कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए माइनस कुछ भी नहीं होगा। मतलब कितना आएगा वहां पर, आपको आएगा यहां पर 1,05,000। समझ में आ रहा है बच्चों, 1,05,000 यहां आएगा। सेम वे अमाउंट का भी डेबिट माइनस क्रेडिट करना है करंट सेल छुपाकर, ठीक है। अमाउंट का भी हम डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं करंट सेल छुपाकर, ठीक है। तो फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट किया हम लोग ने, और अभी अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे करंट सेल छुपा के। तो एक इसको प्लस करेंगे तो कितना होता है वो हम लोग देख लेते हैं। 78 प्लस 28,800। कैलसी ले लीजिए, कैलसी होना चाहिए आपके पास, मैं भी मोबाइल ले लेता हूं, ठीक है। कैलसी होना चाहिए आपके पास, ध्यान रखना। मैं भी एक कैलसी ले लूंगा आप लोग के लिए। तो 78,000 प्लस 28,800, 1,06,800 हो रहा है। डेबिट जब प्लस करते हैं और क्रेडिट हमको माइनस करना है, तो क्रेडिट माइनस करने के लिए करंट सेल छुपाना है। ये है करंट सेल जिसके लिए प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं, इसको छुपा लेने का और बाकी का माइनस करने का। तो बाकी कुछ है ही नहीं, मतलब ये जो प्लस किया उसमें से माइनस कितना हो रहा है, 0, कुछ भी नहीं है। तो कितना हो रहा है 1,06,800 ही आएगा अपना, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं 1,06,800, ठीक है। 1,06,800 आ रहा है। अब इसके नीचे क्या लिखने का, बच्चे ये भी पूछते हैं सर इसके नीचे अब क्या लिखें। इसके नीचे लिखेंगे, बोलो, जिसको बेचा उसकी फेस वैल्यू। अभी जाते हैं हम लोग फॉर्मेट में, किसको बेचा हम लोग ने, इसको बेचा, और इसके बेचने की फेस वैल्यू क्या है, बेचने की फेस वैल्यू देखो कितनी है, बेचने की फेस वैल्यू है 36,000। यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया इसलिए मैं वापस लिख देता हूं 36,000। तो बेचने की फेस वैल्यू कितनी है 36। अगर आपको यहां से नहीं मालूम पड़ता है तो आप टाइमलाइन में जाके देखिए, देखो बेचा है उसकी फेस वैल्यू कितनी है 36,000। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे क्या लिखना पड़ता है, जिसको बेचा उसकी फेस वैल्यू कितनी है, जिसको बेचा उसकी फेस वैल्यू 36,000। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 1,06,800 इंटू 36 डिवाइड बाय 1,05,000। तो ये जो गोला मारा है मैंने, इसमें क्या मिलेगा बोलो, ये गोले में क्या मिलेगा, इतने में बेचना चाहिए था। ये आप बोलोगे अपने मन में, इतने में बेचना चाहिए था। तो निकालते हैं हम 1,05,000 डिवाइड करेंगे लास्ट में, अभी करेंगे 1,06,800 डिवाइड बाय इंटू 36 करेंगे 1,06,800 इंटू 36,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000। 1,05,000 बोलो कितना होता है, आप कैलसी पे करना, मेरे साथ में करना। तो आपको आएगा 36,617। तो अब मैं लिखूंगा यहां पे 36,617। कितना है 36,617। इतने में बेचना चाहिए था। इसको क्या बोलते हैं, इसको कभी भी याद रखना, ऐसा याद रखने का, इतने में बेचना, इतने में बेचना चाहिए था, इतने में बेचना चाहिए था।
36,617 बेचना चाहिए था, लेस हम करेंगे इसमें से क्या, लेस सोल्ड फॉर, बोलो क्या बोलेंगे, लेस सोल्ड फॉर। कितने में बेचा, तो वो कितने में बेचा आपको कहां से मिलेगा, फॉर्मेट में मिलेगा, देखिए जाके। तो फॉर्मेट कहां पे है जाके देखते हैं हम लोग, फॉर्मेट में कितने में बेचा, ये अमाउंट के कॉलम में मिलेगा 34,740 में बेचा। देखो यहां पे लिखा है 34,740 में हमने बेचा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जाके लिखेंगे 34,740 में हमने बेचा, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 36,617 बेचना था लेकिन आपने बेचा 34,17740, यानी दिख रहा है क्लियरली लॉस हो रहा है अपने को। तो मैं लिखूंगा LOS यानी लॉस ऑन सेल। कितना लॉस हो रहा है, डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, माइनस 34,740 यानी 18 कितना, बोलो बच्चे लोग, तुम लोग कैलसी पे करो, 1877 हो रहा है लॉस, ठीक है। अभी लॉस जैसे हुआ आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिकॉर्ड वेयर, आप बोलो कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यस यू आर करेक्ट, वी हैव टू रिकॉर्ड लॉस ऑन क्रेडिट साइड। तो हम जाते हैं फॉर्मेट में, लॉस को रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड यहां पे, और डेट क्या आएगा वो देख लेंगे। वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में आप लिखोगे लॉस, और लॉस कौन से अमाउंट में आएगा, फेस वैल्यू में नहीं आएगा, इंटरेस्ट में नहीं आएगा, तो बच्चा कौन सा, अमाउंट के कॉलम में, यस 1877 आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। सो हमने लॉस को रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही सेल हुआ प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया, अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, परचेज है। परचेज कहां लिखते हैं आप बताइए बच्चों, परचेज कहां लिखते हैं, यस यू आर राइट, परचेज लिखते हैं हम डेबिट साइड। तो फॉर्मेट में हम आएंगे, फॉर्मेट में हमको डेबिट में लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट में क्या लिखना पड़ता है, जब हम परचेस करते हैं तो डेबिट में लिखना पड़ता है, लेकिन क्या लिखना पड़ता है, यस टू कैश बैंक लिखना पड़ता है। तो यहां पे हम लिखेंगे टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट। कितना लिखना पड़ेगा, जाके देखिए फेस वैल्यू कितना है 45,000 और अमाउंट 101 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 45,000 इज योर फेस वैल्यू, 45,000 फेस वैल्यू है, और 101 लिखा है वहां पे। तो 101 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 45,000 को 101 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 45,000 इंटू 101 नहीं करना है, क्या करना पड़ेगा, इसका पहले यूनिट्स निकालो। 45,000 का यूनिट्स कितना होगा 450, क्योंकि डिवाइड बाय 100, फेस वैल्यू 100, ये फेस वैल्यू दिया हुआ है 45, तो 450 इंटू 101 करना पड़ेगा अपने को। तो क्या करेंगे हम, 450 इंटू 101, तो कितना आता है बच्चों, यस यू आर राइट 45 450, कैलसी पे साथ में करिए, 45 450 आ रहा है। तो अपन जाके लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में 45 450, 45 हम क्या लिखेंगे 45 450, 45 450 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा इंटरेस्ट कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो कहां से कहां तक इंटरेस्ट निकलेगा, मैंने बोला है इसके पहले जहां भी हम हैं, अभी हम 1/11 को हैं, तो इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था 30 को। तो यहां से लेके यहां तक मंथ गिनना है आपको बस, और इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, हमेशा फेस वैल्यू पे। तो हम क्या करेंगे, एक और वर्किंग नोट करना पड़ेगा जहां पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो ये हो गया अपना वर्किंग नोट 5। क्या हमने वर्किंग नोट नंबर 5 प्रॉफिट और लॉस के सामने डाला, नहीं डाला, यहां पे वर्किंग नोट नंबर 5 लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अच्छा इसका डेट क्या है, जिस दिन बेचा उसी दिन आ जाएगा 1/12, और ये परचेज का डेट क्या था 1/11, आप देखोगे तो 1/11/12 को हमने परचेज किया। अब इसका इंटरेस्ट निकालना है, 5वां वर्किंग नोट उधर हो गया, ये 6ठा वर्किंग नोट हमको करना है, 6th वर्किंग नोट वी हैव टू डू फॉर इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितने निकलेगा, फेस वैल्यू पे कितना परसेंट है, 6%। मंथ्स देख लेंगे हम लोग कितना आ रहा है, चलिए बोलिए 6 महीने का हमको इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट निकालना है। देखते हैं, वर्किंग नोट नंबर 6 है, आई थिंक ये 5 था, 6 हो गया। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कहां से कहां तक का इंटरेस्ट निकालना है आपको। लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30/6 को, और अभी हम हैं 1/11 पे, तो कितने महीने हुए वो गिन लेंगे हम लोग बाद में। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, किस पे निकलता है इंटरेस्ट, हमेशा किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे। तो 45,000 हो गया, इंटू बोलो बोलो कितना कितना 6%, यानी 6/100, और नंबर ऑफ मंथ्स गिन लो, यहां से लेके यहां तक कितने होते, गिनो गिनो फटाफट गिनो, सब लोग गिनो और बताओ मेरे को। देखिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर नहीं गिनेंगे, मतलब कितने महीने हुए, 4 महीने। तो इंटू 4 डिवाइड बाय 12 करते हैं, सो कितना हो जाएगा
45,000 इंटू 6% इंटू 4 डिवाइड बाय 12, यानी कितना आ रहा है 900। 900 आपका क्या आ रहा है इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट कौन से कॉलम में जाके लिखेंगे हम लोग? ऑब्वियसली विल राइट इन विच कॉलम? ये कॉलम खाली था, यहां पे 900 इंटरेस्ट लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आएगा जस्ट कमेंट करना। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन बाद में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो गया 1/11 हो गया। अब हम आए यहां पर, ये डेट पर आ गए, इधर ये खत्म हो गया, अब इस पे आ रहे हैं हम, ठीक है। इस पे आए तो क्या लिखा है यहाँ पे? इंटरेस्ट डेट 6 महीना। तो इंटरेस्ट 6 महीने का जब भी होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालने का, तो हम उसके लिए एक वर्किंग नोट करेंगे। पहले 6 महीने का इंटरेस्ट लिखते किधर है वो बताओ। 6 महीने का इंटरेस्ट कहां लिखते हैं? यस, आप सही हो। 6 महीने का इंटरेस्ट कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। क्या लिखते हैं लेकिन? बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट। थोड़ा सा कैश बैंक ही आएगा, बराबर है, लेकिन थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूं बिकॉज मेरा फॉर्मेट छोटा पड़ सकता है। तो यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा वर्किंग नोट। ये छठा वर्किंग नोट गया, अभी अपने को करना पड़ेगा 7th वर्किंग नोट। 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। कौन सी डेट को इंटरेस्ट मिल रहा है वो चेक कर लो। 31/12 को मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहां पे डेट 31/12/12। चलो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बताओ 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 सब बच्चों। यहां पे लिखेंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट 6 मंथ्स, ठीक है। कैसे निकालते हैं 6 महीने का इंटरेस्ट? बताइए कैसे निकालते हैं। यस यू आर राइट, फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट करना है बस पहले। तो यहां पे लिखूंगा मैं फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट। इसमें छुपाना उपाना नहीं है, सीधा डेबिट माइनस क्रेडिट करो फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं जाके फटाफट। फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट, ये प्लस करते हैं। ये 75 प्लस 30 प्लस 45, आप प्लस करोगे तो कितना आएगा देखो। कैलसी पे करो सब लोग, 75 प्लस करो, कैलसी हाथ में रखो, हाथ में 75 प्लस 30 प्लस 45,000 कितना हो गया? 1.5 लाख हुआ। आप कैलसी हाथ में रखोगे तो ही समझ में आएगा क्या पढ़ा रहा हूं मैं। तो 1,50,000 हुआ, उसमें से क्रेडिट माइनस करना है। क्रेडिट में फेस वैल्यू में कितना है? 36 माइनस 36, तो 1,14,000 होता है। तो वो 1,14,000 1,14,000 पे इंटरेस्ट निकलेगा यहां पर। 1,14,000 इंटू कितना परसेंट? आपको पता है कितना परसेंट है? ये सिक्योरिटी 6% इंटरेस्ट दे रही है, तो 6/100। और आपको ये भी पता है कितने महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम? 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो 6 डिवाइड बाय 12 करते हैं। तो 1,14,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, यानी 3,420 इंटरेस्ट आ रहा है। 3,420 इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट हम लिखेंगे जाके 3,420 कहां पे? फेस वैल्यू में नहीं लिख सकते, अमाउंट में इंटरेस्ट के कॉलम में। तो 3,420 इंटरेस्ट है आपका। आई होप 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालने का समझा। हर बार वही है, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो 2 बार ऐसे कैलकुलेट है। साल में 4 बार भी इंटरेस्ट मिला, 4 बार, तो भी ऐसे कैलकुलेट करना है। फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, ध्यान रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी फिर आगे वापस करेंगे हम लोग। तो क्या है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? सेल है। फिर से क्या है? सेल। तो सेल वापस रिकॉर्ड करना है। बताइए सेल अगर रिकॉर्ड करना है तो हम कहां लिखेंगे? सेल हम रिकॉर्ड करना है तो कहां लिखेंगे? और डेट क्या है पहले? 1 फेब है डेट, ठीक है। तो सेल रिकॉर्ड करेंगे तो हम कहां लिखेंगे? यस यू आर राइट, हम लिखेंगे कौन सी साइड? बताइए 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 कौन सी साइड लिखेंगे? राइट, यू आर राइट, क्रेडिट साइड लिखेंगे। लेकिन अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे बाय कैश बैंक। क्या लिखेंगे? बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट लिखेंगे हम। और डेट है 1/2/13, ठीक है। कितने का बेचा है उसका फेस वैल्यू क्या है वो चेक करो। फेस वैल्यू 24,000 है और एट द रेट 102, तो क्या करना पड़ेगा यहां पे? 24,000 लिखना पड़ेगा। और एट द रेट 102 बोला है, तो 102 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 से नहीं, 24,000 के यूनिट से। तो यूनिट कितना होगा? 240। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 240 इंटू 102 करना पड़ेगा। 102 कहां से आएगा कोई पूछेगा तो? यहां से देखिए 102 यहां पर है, तो 24,000 इंटू 102 नहीं करना है, 240 इंटू 102 करना है। तो कितना हो गया? 240 इंटू 102 करो, करो करो सब लोग। 24,480 आता है। तो आप डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में जाके लिख सकते हो 24, आप डायरेक्ट अमाउंट में जाके लिख सकते हो 24
24,480. 24,480. नाउ अगेन वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. तो अपने 7 वर्किंग नोट बना लिए, 8वां वर्किंग नोट वापस इंटरेस्ट कैलकुलेट कराएगा. इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो इसका इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. ठीक है, तो हम वापस इंटरेस्ट निकालते हैं. ठीक है, कहां से कहां तक का? 1-2 पे है. लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर से 1-2 तक कितना इंटरेस्ट मंथ्स होता है उतना निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो हम करेंगे वन मोर वर्किंग नोट. ठीक है, और वो वर्किंग नोट का जो नाम है वो है, यहां पे हम कर लेते हैं. दिखेगा कि नहीं? देख एक बार शुभम, इधर लिखूंगा तो दिखेगा. दिखेगा. तो यहां पे हम करते हैं वर्किंग नोट नंबर 7 हो गया. 8 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. कहां से कहां तक का? 31/12 को लास्ट इंटरेस्ट मिला था, वहां से लेके 1-2 तक का इंटरेस्ट निकालना. तो कितने महीने हो गए आप बताइए? 31 को नहीं गिनेंगे, 12 को मतलब दिसंबर को नहीं गिनेंगे, जैन फेब भी नहीं गिनेंगे, एक ही महीना हो रहा है. तो इंटरेस्ट कैलकुलेट रहा है 24,000 पे, लेकिन वो 6% निकाल रहे हैं. 6% मतलब 6/100 इंटू 1/12. तो अपने को इंटरेस्ट मिल जाएगा. कितना मिलेगा देखो बताओ? 24,000 इंटू, करो कैलसी पे सब करना है रे बाबा, कैलसी पे करो, डिवाइड बाय 12. तो 120 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है. 120. तो ये 120 अपन किधर लिखेंगे? 120 हम इंटरेस्ट के कॉलम में जाके लिखेंगे. यहां पर इंटरेस्ट के कॉलम में 120. आई होप आपको समझ में आ रहा है. 120. ठीक है, अब जैसे ही मैंने बोला था, अभी मैंने सेल किया, आप बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे ही सेल किया, नेक्स्ट स्टेप क्या है बताइए? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. इसके पहले मैंने कैलकुलेट किया, वैसे ही सेम कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अब जाते हैं हम लोग. प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है अपने को, तो क्या करना पड़ेगा? फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट करंट सेल छुपा के, अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट करंट सेल छुपा के. ठीक है, तो पहले फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं. चलो, फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट करते, करंट सेल छुपा के. ये इसका टोटल कितना हो रहा है? प्लस करो सब लोग फटाफट. 75,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000, बोलो कितना हो रहा है? 1,50,000 हो रहा है. उसमें से क्रेडिट माइनस करना है फेस वैल्यू का, डेबिट प्लस करना है, क्रेडिट माइनस करना है. लेकिन इस सेल के लिए प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं हम, इसको छुपा लेना है. तो कितना माइनस होगा? 36 माइनस होगा. तो इसमें से हम -36 करते हैं तो कितना आता है? 1,14,000. तो अपन जाते हैं वर्किंग नोट में, वहां पे देखते हैं, ये रहा 1,14,000 मैंने लिखा है. ठीक है, उसके बाद अमाउंट का भी ऐसे ही करना है, डेबिट माइनस क्रेडिट करंट सेल छुपा कर. चलो, तो अमाउंट का भी हम लोग करते हैं. अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट, अमाउंट प्लस करो 78,000 प्लस करो सब लोग 28,800, देन 45,450, तो 1,52,250 हो रहा है डेबिट साइड का टोटल. उसमें से क्रेडिट माइनस करना है, लेकिन इसको छुपा लेना है क्योंकि इसके लिए ही आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हो. तो ये दोनों माइनस करना पड़ेगा. -34,740 -1,877, तो 1,15,633. आपको वही आ रहा है क्या? चेक करो, अगर आ रहा है तो कमेंट करना. मेरा यही आया 1,15,633. तो 1,15,633 हम जाके अमाउंट के नीचे लिख देंगे. देखो 1,15,633 मैंने लिख दिया. ये दोनों आ गया अपना. यही सेम स्टेप हमने पहले भी फॉलो किया था, वही सेम स्टेप अभी भी फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, अब अपने को लिखना है इसके नीचे क्या लिखना है? इसके नीचे क्या लिखना होता है? जिसको बेचा उसकी फेस वैल्यू. तो जिसको बेचा उसकी फेस वैल्यू क्या है? जिसको बेचा उसकी फेस वैल्यू 24,000 है. ठीक है, जिसको बेचा उसकी फेस वैल्यू 24,000 है. तो 24,000 यहां लिख दिया, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिला? मैंने बताया था, इतने में बोलो बेचना, इतने में बेचना चाहिए था, इतने में बेचना चाहिए था. ये 24,343 में बेचना चाहिए था, लेकिन ये क्या लिखा है? इतने में बेचा. तो अपन कितने में बेचा वो भी देख लेते हैं फॉर्मेट में पता चलेगा कितने में बेचा. बोलो यस, 24,480 में बेचा. तो अपने को बेचना कितने में था? अपने को बेचना था 24,343, लेकिन हमने बेचा कितने में?
24,480, तो क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया 163 का, कितना हो गया, सॉरी 136 का प्रॉफिट हुआ। तो 136 का प्रॉफिट कहां लिखेंगे हम, यस बोलिए, प्रॉफिट कहां लिखते हैं, प्रॉफिट कहां लिखते हैं, वी राइट प्रॉफिट ऑन डेबिट साइड। तो हम जाके डेबिट साइड में प्रॉफिट लिख देंगे, 136 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे अपन प्रॉफिट, अमाउंट इज 136, अमाउंट के कॉलम में हम 136 लिख देंगे। चलो इसका वर्किंग नोट क्या था वो देख लेते हैं। वर्किंग नोट 9 था, 136 प्रॉफिट, तो हम जाके 136 प्रॉफिट डाल देंगे, यहां पर 136 डाल दिया। डेट क्या होगा, जिस दिन बेचा उस दिन का प्रॉफिट आएगा 1/2/13, ठीक है। आई होप आपको सेल करना आ गया, एकदम इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिए। उसके बाद सेल हो गया, उसके बाद लास्ट है क्लोजिंग, मतलब अपने को लास्ट करना है अभी क्लोजिंग। तो क्लोजिंग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोज कैसे करेंगे, बचपन से आता है अपने को, यहां पे सिंगल लाइन, डबल लाइन, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूं, सिंगल, बचपन से आता है कैलकुलेट ये करना, ये सिंगल लाइन, ये डबल लाइन, यहां पे भी क्लोज करने के लिए सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन, ठीक है। अब सबसे पहले क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू कैलकुलेट फेस वैल्यू डेबिट माइनस, मतलब बैलेंस कैरी डाउन निकल। तो इसको टोटल मारो, कितना होता है 1,50,000। जिसको ये भी नहीं आता है ना वो बताएगा कमेंट करके, हाँ, कि भाई टोटल नहीं मारने आता है हमको, भाई तो 11 से सीख रहे। इधर भी 1,50,000, क्योंकि ये ज्यादा है, इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे हम, तो 1,50,000 माइनस 36 माइनस 24 करो, कितना है बताओ, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना, यस 90,000। तो अपन यहां पे लिखेंगे 90,000, यहां पे लिखा हमने कितना 90, इसको क्या बोलेंगे 31 मार्च 13 को बाय बैलेंस, क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अभी 90,000 आया, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि ओपनिंग पे एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है तो क्लोजिंग पे भी एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्रूड इंटरेस्ट। और एक्रूड इंटरेस्ट कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे, इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था, उस डेट से लेके यहां तक। तो अपन अभी क्लोजिंग पे है बच्चों, अभी अपन क्लोजिंग पे है, तो हम यहां से यहां तक का इंटरेस्ट निकालेंगे। कितने महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। लेकिन इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू। तो अपन एक्रूड इंटरेस्ट कहां लिखेंगे, लेकिन एक्रूड इंटरेस्ट क्लोजिंग का क्रेडिट साइड ही लिखेंगे 13, बोलो किधर क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। देखो ओपनिंग का हमने टू एक्रूड इंटरेस्ट लिखा, क्लोजिंग का बाय एक्रूड इंटरेस्ट। इधर वर्किंग नोट बनाया था, इधर भी वर्किंग नोट बनेगा, ये 10वां वर्किंग नोट बनेगा। और ये एक्रूड इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, ये 90,000 पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे, क्लोजिंग पे। तो 90,000 पे हम निकालते हैं एक्रूड इंटरेस्ट 3 महीने का। तो देखिए कैलकुलेट किया है, वर्किंग नोट नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट 90,000 फेस वैल्यू इंटू 6%, मतलब 6/100, 3 महीने का। तो कितना आ रहा है 1350। तो हम डायरेक्ट जाके लिख देंगे 1350 फॉर्मेट में, इंटरेस्ट के कॉलम में 1350, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, एकदम इजी है। देन अभी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करेंगे। तो इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करने के लिए आप देख रहे हो कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट सब टोटल मारो आप, 3150 आप भी टोटल मारो, प्लस 180 प्लस 3420 प्लस 1350, तो टोटल हो रहा है 8100। यहां पे हो रहा है 8100, यहां भी मैं लिखूंगा 8100, और इसमें से क्या करूंगा, ये माइनस कर लूंगा दोनों तीनों, ठीक है। माइनस 1125 माइनस करो, आप भी करो मेरे साथ में, माइनस 600 माइनस 900, तो 5475 बच रहा है क्या आपका, यस मजा आ रहा है आपका, सही है भाई। 2 क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और यहां पे डेट आएगा क्लोजिंग 31 मार्च 13, आ रहा है मेरे ख्याल से आपको समझ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट वाला टोटल मारना पड़ेगा। अब अमाउंट का टोटल मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए टोटल मारते हैं वापस,
78 प्लस 28,800 प्लस 45,450 प्लस 136 यानी होता है 152,386। तो यहां लिखेंगे 152 बोलो 152 बोलो 386। तो यहां भी लिखेंगे 152,386। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में कुछ बोला गया है कि आपको क्या करना है, अप्लाई AS 13 करना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अप्लाइंग AS 13? कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होगा वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से जो कम होगा वो रिकॉर्ड करना है। उसके लिए आपको मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे लिखने से पहले, यहां अमाउंट में कुछ लिखने से पहले कॉस्ट और मार्केट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट का कॉलम डेबिट माइनस क्रेडिट करना है आपको, सीधा सीधा अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट करना है। क्या करना है, अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट। तो चलो जाते हैं हम अमाउंट के कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में जाते हैं, डेबिट प्लस करो, प्लस कर दिया मैंने, देखो प्लस कर दिया, वो क्रेडिट माइनस करो खाली। चलो कितना है डेबिट का, 152,386 माइनस 34,740 माइनस 1877 माइनस 24480, तो आता है 91289। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट बच्चों, क्या बोलते हैं, कॉस्ट। तो देखिए ये कॉस्ट लिखा मैंने 91289, क्या आपका भी इतना आ रहा है, यस 91289 इज योर कॉस्ट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कैसे निकलता है, मार्केट वैल्यू यूनिट इनटू मार्केट वैल्यू। यूनिट्स कितना हो रहा है, 900, कैसे पता चला 900 यूनिट हो रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, ये बचे हुए 90,000 है, इसमें इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 900 यूनिट आता है, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है, तो 900 यूनिट्स आ गया आपका। और 900 यूनिट्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना है, 99, कैसे पता चला 99 है मार्केट प्राइस, बोलो मार्केट प्राइस कैसे 99 है, यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली, मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एट 1% डिस्काउंट। तो 1% डिस्काउंट मतलब 100 में से 1% माइनस करेंगे तो 99 आएगा, ये मार्केट वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जस्ट 999 करना है, मार्केट वैल्यू आपकी आई 89,900, इन दोनों में से कम कौन है, इन दोनों में से कम कौन है, 89,100, तो 89,100 जाके फॉर्मेट में लिखना है, मतलब यहां पर 89,100 आपको फॉर्मेट में जाके लिखना है। और ये अब टैली नहीं होगा तो फिर से टैली करने के लिए डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस यहां पे लिखना है। और कितना डिफरेंस आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच का अमाउंट, इन दोनों के बीच का अमाउंट डिफरेंस कितना है, 2189। तो आपको 2189 जाके वहां पे लिखना है, 2189 लिख दिया। और इसको लिखना है आपको पीएनएल, क्या लिखना है, पीएनएल अकाउंट। इसका मतलब हो गया हमारे को लॉस हो गया, क्योंकि हमको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ा, एक्चुअली में कॉस्ट ज्यादा था लेकिन रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू पे किया। ठीक है, तो ये हो गया, पीएनएल लिखा हमने, और ये डेट आएगा 31 मार्च 13। ये सम खत्म हो चुका है, खाली आपको क्या करना है, अभी ये दोनों चीजें यहां नीचे उतारनी है। तो फटाफट हम उतार लेते हैं, यहां पे 1413, ये भी 1413, कुछ भी बचा नहीं है, सेम छापना है अभी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे टू एक्रूड इंटरेस्ट, वही सेम छापना है और कुछ नहीं करना है। ये पूरा लाइन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 90, फिर 89,100, और एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 1350, तो 1350 एक्रूड इंटरेस्ट 1350। आई होप आपको ये समझ में आया, बहुत ही इजी है, बस कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, और आगे और भी सीखना है तो वीडियोस को देखते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, तो मजा आएगा पढ़ाने में और आपको भी पढ़ने में। थैंक यू।